गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, तो इसमें आपने 3 रिएक्शन पढ़ ली थी। एक पढ़ा था आपने कि जब हम फिनोल की क्रिया PCl5 से करा रहे थे या SOCl2 से करा रहे थे, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपके पास में जो SOCl2 है इसकी भी आपने रिएक्शन करानी है किसके साथ में? फिनोल के साथ में। तो आपको एक क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ होगा, दूसरा आपको HCl प्राप्त हुआ होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ होगा। किस किस ने ये रिएक्शन करी है पहले तो फटाफट से बता दीजिए, वैसे मैंने सारा कुछ बता दिया था उसमें। ठीक है, PCl5 की जब आपने क्रिया कराई होगी तो आपके पास में क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त हो रहा था, उसके साथ में आपको क्या प्राप्त हो रहा था? POCl3, है ना। तीसरा क्या प्राप्त हो रहा था? आपको HCl प्राप्त हो रहा था। फिर हमने फिनोल की किसके साथ में कराई थी? आपके पास में सैलिसिलिक एसिड के साथ में, सैलिसिलिक एसिड के साथ में कराई आपने। फिर आपने किसके साथ में कराई थी? फिनोल की रिएक्शन कराई थी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, सॉरी थैलिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड तो हम आगे पढ़ेंगे। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में कराया था। बताया था ना क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है, 2 C होते हैं, 3 O होते हैं। 2 O तो आपके साथ में किसके साथ में जुड़े होते हैं? कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। और जो एक O होता है वो दोनों ही कार्बन में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। किस किस को याद आ रहा है? कोई भूला तो नहीं है ना? 24 घंटे में ही लापता कहाँ था भाई? क्या था ये थैलिक एनहाइड्राइड? चलो अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। इसमें आगे क्या है आपके पास में? आगे है कि लेड्राइड मनासे, ठीक है, मनासे, ये मान से नहीं है, ठीक है, मनासे, इसको थोड़ा करेक्ट कर देना। यहां पे आपके पास में क्या है? लेड्राइड मनासे है ये। कर देना भाई, सारे करेक्ट कर देना इसको। लेड्राइड मनासे, जहां जहां पे भी मनासे, जहां जहां भी मान से होगा उसको मनासे कर देना। तो लेड्राइड मनासे क्या है अभिक्रिया आपके पास में कि इसमें जब फिनोल की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम? सॉरी, जब फिनोल की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। उपस्थिति किसके आपके पास में? NOH की। जब फिनोल बनाओ भाई, फटाफट से आप रिएक्शन कराओ। क्या है आपके पास में? फिनोल है। फिनोल की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम करा रहे हैं फिनोल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है आपके पास में? HCHO, है ना। ये क्या होता है आपके पास में? फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। क्या होता है आपके पास में? फॉर्मल्डिहाइड। और उपस्थिति किसकी होती है? जल्दी से बता दो, उपस्थिति किस चीज की होती है? NaOH। NaOH हमने कल पढ़ा था। क्या होता है NaOH आपके पास में? सोडा लाइम होता है ना। या दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। या आपका क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है कि उपस्थिति में की जाती है तो उच्च अणु भार युक्त क्या बनता है? बहुलक बनता है। जब उच्च अणु भार युक्त बहुलक बन रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंगल तो ले नहीं सकेंगे, है ना। सिंगल तो लेंगे नहीं यहाँ पे आपके पास में, तो तब आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? तब क्या आएगा यहाँ पे? ये आ जाएंगे आपके पास में जो फिनोल है इसके N अणु आ जाएंगे, है ना। इसके क्या आ जाएंगे आपके पास में? N अणु आ जाएंगे। एज इट इज भी फॉर्मल्डिहाइड के भी यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएंगे? N अणु आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे आपके पास में क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, तो यहां से आपके पास में H, ये वाला बॉन्ड टूटता है, H वाला, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका H, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला टूटता है। और ये दोनों किसके साथ में जुड़ जाते हैं? यहाँ पे O के साथ में जुड़ जाते हैं। क्लियर भी बात? यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपका, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, किसके साथ में जुड़ेगा? आपका O के साथ में। क्या बनाएगा ये? NH2O, है ना। क्या बनाएगा आपके पास में? प्लस NH2O। क्या बना आपके पास में? यहाँ पे प्लस NH2O, मतलब जल के अणु क्या है यहाँ पे? N है आपके पास में, ठीक है। N आपको पता है नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में
क्या है, अब देखो जब यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ से भी बॉन्ड टूटा आपके पास में, तब यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, ये जो CH2 बचा है ना, ये कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपके ऑर्थो पोजीशन में जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए बिल्कुल, ठीक है। जो आपका बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन है वहां पे क्या जुड़ जाएगा, CH2 जुड़ जाएगा और OH एज इट इज रहेगा और ये बॉन्ड ऐसे ही खाली रहेगा, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये भी क्या होगा, एंटम तक होगा, ठीक है। क्या होगा, ये भी एंटम, इसको बोलते हैं बेकेलाइट। इसको क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं। क्लियर हुई बात, क्या क्या किस चीज का निष्कासन हुआ आपके पास में, H2O का निष्कासन हुआ। अब देखो बेकेलाइट आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, कईयों को तो नहीं होगा पता कि बेकेलाइट क्या होता है आपके पास में। या अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल तो अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन आप अपने घर पे देख लेना, जो आपके पास में प्रेशर कुकर हो गया या जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हो, फ्राई पैन वगैरह, है ना, तो उनमें आप देखोगे कि एक काला काला सा पदार्थ होता है, जो क्या होता है, अगर जैसे आप कुकर को हीट करते हो, गर्म करते हो, उसमें जब चावल वगैरह बनाते हो, तो जहां पे आपके पास में वो काला पदार्थ, उसको बोलते हैं बेकेलाइट। वो नहीं होगा तो वहां पे आपका हाथ जल जाएगा, है ना, और जहां पे आपके पास में बेकेलाइट होगा वहां पे हाथ नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या है, हीट करने पर ये बेकेलाइट क्या होता है आपके पास में, जैसे आपने देखा होगा ना, लकड़ी को जब आप हीट करोगे तो अगर आप एक सिरे से जलाओगे तो दूसरे सिरे में लकड़ी गर्म नहीं होगी, लेकिन जब आप लोहे को जलाओगे तो यहाँ से तो गर्म होगी, तो इसका असर कहाँ तक जाता है, यहाँ तक चले जाता है ना, तो पकड़ने में दिक्कत होती है। तो अगर हमने यहाँ पे बेकेलाइट लगा दिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, आराम से सब अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए बेकेलाइट का यूज होता है, ताकि आपके पास में एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट ना जाए। वो क्या करते हैं, यहाँ पे अवरोध बन जाता है ना, अवरोध की तरह क्या करता है, कार्य कर देता है, और यहाँ पे आपके पास में क्या करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, क्या प्राप्त हुआ आपको, बेकेलाइट, ठीक है भाई, क्या हुआ, बेकेलाइट। या इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, उच्च अणुभार युक्त, आप यहाँ पे क्या लिख देना, बहुलक लिख देना, ठीक है। चलो इतनी बात आई समझ में, नाम लिख दो, ये क्या हो गया आपके पास में, फॉर्मल्डिहाइड, एंटम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, या आप क्या बोल लो, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नॉर्मली आप फॉर्मल्डिहाइड भी लिख देना यहाँ पे। और ये क्या है आपके पास में, फिनोल, ठीक, आई बात समझ में। जब फिनोल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से होती है तो क्या बनता है आपके पास में, बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट का यूज आपके जो लोहे की वस्तुओं में किया जाता है, उनको क्या करने में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो हीट है उसको अवरोध उत्पन्न करने में, ताकि जो हम उनका यूज कर सके। जब आप अगर वहां पे आप बेकेलाइट का यूज नहीं करोगे तो आप गैस से या आपके पास में आप चूल्हे से, तो उसको आप निकाल नहीं पाओगे ना, आप वो तो ज्यादा बहुत ज्यादा हीट में रहेगा, गर्म रहेगा। कई बार अगर हमने कपड़े का यूज करा निकालने के लिए, तो तब क्या होगा, कपड़े के यूज में भी आपके पास में क्या हो जाएगा, फिर हाथ कई बार जल जाता है उसमें, इसीलिए बेकेलाइट लगाया जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात, बेकेलाइट का यूज भी पता चल गया। और ये क्रिया को क्या बोलते हैं हम, लेड्रन मनासे क्रिया कहते हैं। मानसे नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, क्या है आपके पास में, ये मनासे है क्या है, लेड्रन मनासे, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में अच्छे तरीके से छाप लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, फिनोल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से की जाती है, या फिनोल से बेकेलाइट कैसे प्राप्त करें, उपस्थिति याद रख लेना। तो क्या लिखोगे, जब फिनोल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से की जाती है, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, तो बेकेलाइट प्राप्त होता है। क्लियर हुआ, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है भाई, कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है आपके पास में। लेड्रन, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है ना फिनोल की, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में देख लो आप, किसी के भी कोई सा भी बोर्ड उठा लो, यूके बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, RJ बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, कहीं पे भी देख लो, प्रीवियस ईयर में जरूर आ रखे होंगे आपके पास में, लेड्रन मनासे भी आ रखी होगी, कॉल्वे स्मिथ, नेमिंग रिएक्शन आती है, ठीक है। तो जब फिनोल की क्रिया, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये वाला फॉन्ट थोड़ा नया लग रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्या है आपके पास में, जब फिनोल की क्रिया किसके साथ में कराते हैं हम, ठीक है, जब आपके पास में जो फिनोल होता है CO2,
क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, ये CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब फिनॉल की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्षारीय माध्यम में की जाती है तो क्या बनते हैं आपके पास में, सैलिसिलिक अम्ल बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कई बार हो जाता है फोन ऐसा होता है कि समझ में ना आता है, हमें नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश की मैंने। तो क्या हुआ आपके पास में, कॉल्वे स्मिथ में जब फिनॉल की क्रिया क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पे भी। चलो भाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पे फिनॉल बना लो, इसकी क्रिया किसके साथ में होगी आपके पास में, फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 के साथ में की जाती है तो क्या प्राप्त होता है आपको, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, क्या होता है, ये जो H है ये यहां से ये बॉन्ड टूट जाते हैं, लेकिन ये टूटने के बाद पृथक नहीं होता आपके पास में। ठीक है, टूटने के बाद ये पृथक नहीं होता है, बल्कि यहां से जो O है वो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ना। तो वो क्या करता है आपके पास में, यहाँ पे क्या करता है, डबल बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और वहां पे क्या आ जाता है, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है और एज इट इज ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है आपके पास में। तब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और जो आपके पास में कार्बन है वो किसके साथ में जुड़ जाता है, और तो पोजीशन में जुड़ जाता है फिनॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, C, एक O, ठीक है O, और यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा OH। यही तो होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। क्लियर हुई बात भाई सभी को, लिख लो आप। ये क्या है आपके पास में, फिनॉल है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बना आपको, क्या प्राप्त हुआ आपको, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड क्या हुआ आपको प्राप्त हुआ। चलो भाई ठीक है, क्लियर हुई है, भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं हम। फिर ले लिया होगा सबने, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, फ्राइज अभिक्रिया, थोड़ा सा उन दोनों से कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्राइज अभिक्रिया क्या है आपके पास में, कि जब फिनॉल की क्रिया आ गया ना आपके पास में, अभी तो आपने क्या पढ़ा था, थैलिक एनहाइड्राइड पढ़ा था, अब आपके पास में क्या आ गया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ की जाती है तो क्या बनता है आपके पास में, पैरा हाइड्रोक्सी क्या बनता है, एसिटोफिनोन बनता है। इसे क्या कहते हैं, फ्राइज अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात। ठीक है, करते हैं भाई हम क्रिया, करता है यहाँ पे क्रिया कर लेते हैं। तो क्या है आपके पास में, जब फिनॉल की क्रिया, ठीक है, तो जैसे अगर कई बार जैसे आपके पास में क्या हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड हो गया या एसिटिक एनहाइड्राइड होगा, तो इनमें ना कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो कंफ्यूजन को दूर कैसे करोगे, जब आप पढ़ोगे अच्छे से, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी भाई। तो क्या होता है आपके पास में, ये होता है CH3, ठीक है। और देखो जैसे एज इट इज वही था आपके पास में, केवल यहाँ पे आपके पास में क्या जुड़ जाता है, CH3 बेंजीन के जगह पे, तो यहाँ पे CO, यहाँ पे आपका O, CO, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, ये CH3 आ जाता है ना। याद आ रहा है किसी को, यहाँ पे CH3 की जगह क्या था, बेंजीनिंग, तब उसको क्या बोलते थे, थैलिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे आपके पास में एसिटिक है ना, एसिटिक है। जैसे आपको एसिटिक एसिड याद आ रहा होगा, क्या होता है, CH3COOH आता है ना, तो उससे याद कर लेना कि एसिटिक है, इसका मतलब CH3 वाला आएगा। क्लियर हुई बात भाई, जैसे भी याद हो रहा है ना याद करो, ठीक है, जैसे भी दिमाग में घुस रहा है घुसाओ दिमाग में। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या देखोगे, यहां से जो यहाँ पे आपके पास में ये H है, ये वाला, तो ये टूट जाता है ना। तो ये यहां से आपके पास में ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो जब ये टूटता है आपके पास में, ठीक है, जब क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है तो ये किसके साथ में क्रिया करता है आपका, ये जुड़ जाता है, हाँ ये इधर जुड़ता है आपके पास में, CH3 ये ऐसे जुड़ेगा आपका यहां से ये H जुड़ता है और क्या बनाता है, ये बनाता है आपके पास में एसिटिक एसिड, क्या बनाता है आपके पास में, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो क्या हो गया, CH3COOH है ना। और जो आपके पास में ये
CH3CO है, ये कहाँ पे जुड़ जाएगा आपके पास में, पैरा पोजीशन में जुड़ जाएगा। तब क्या होगा उसका नाम, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्लियर, तो लिख दो भाई, क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में, फिनॉल बना, ठीक है, और इसमें पैरा पोजीशन में आपके पास में क्या जुड़ा, CH3, ठीक है, CH3 और क्या आ जाएगा आपके पास में, CO, तो क्या लिखेंगे हम, COCH3, ठीक है, क्या आएगा आपके पास में, COCH3, है ना, और यहाँ पे आपके पास में क्या बना, एसिटिक एसिड, CH3 COOH। क्लियर भी बात, नाम लिख लो भाई फटाफट से, कोई डाउट है किसी को, फिनोल। यहाँ पे आपके पास में क्या था, ये है आपके पास में एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, क्या है आपके पास में एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये क्या बना आपको, क्या प्राप्त हुआ, पैरा हाइड्रोक्सी ठीक है, क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे आपका, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। आज आप केवल रिएक्शन ही रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है, तो दिमाग में ज्यादा जोर मत डालना, है ना, थोड़ा रेस्ट ले के पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शन है अभी आपके पास में, लगभग 11-12 के आसपास है, अभी हम साथ में ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या है आपके पास में, जब फिनॉल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराई जाती है, माध्यम कौन सा है यहाँ पे, अच्छा पहले वाले में था, जो आपके पास में कॉल्विन स्मिथ है ना, उसमें माध्यम भी लिख देना, ठीक है, उपस्थिति में क्षारीय लिख देना आप, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे आपका क्या है कि जब फिनॉल की क्रिया किसके साथ में कराई जाती है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में की जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, तथा आपको क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड आपको प्राप्त होता है। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात, आगे देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास में। अब है फिनॉल की अभिक्रिया सदुम नाइट्रिक अम्ल। अब पहले तो मुझे नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला बता दो भाई जल्दी से, क्या होता है आपके पास में नाइट्रिक अम्ल, किस किस को नहीं पता है, किस किस को नहीं पता है भाई, ठीक है, तो क्या होता है HNO3, याद आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, पिक्रिक एसिड बनता है, जो एक क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। अगर आपको किसी को याद आ रहा हो, क्या याद आ रहा हो कि पिक्रिक एसिड, तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको क्या बता रही थी, कुछ क्या बता रही, कंपाउंड बता रही थी, तो उसमें पिक्रिक एसिड बताया था, जहां पे आपका OH था और था पैरा, और क्या था आपके पास में 2, 4 और 6 पोजीशन में आपका क्या था, NO2 था, है ना, तो क्या बनता था आपके पास में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, TNP भी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो थोड़ा सा बना लेते हैं हम इसको, क्या है आपके पास में, क्या है कि फिनॉल की क्रिया, फिनॉल लिख दो भाई, ये लिख दिया हमने फिनॉल, किसके साथ में करानी है, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल क्या हो गया आपका OH, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया डैश NO2। क्लियर भी बात। अब हमें पिक्रिक बनाना है, तो यहाँ पे हमें कितने आपके पास में नाइट्रिक अम्ल के मॉलिक्यूल लेने होंगे, जल्दी से बता दो कितने लेने होंगे भाई। आपके पास में क्या बताया मैंने, पिक्रिक एसिड में क्या होता है, फिनोल होता है, 3 नाइट्रो, आपके पास में क्या होता है, NO2 होता है, नाइट्रो होता है ना, तो कितने होंगे 3, तो यहाँ पे आप क्या लिख देना 3, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो क्या प्राप्त हो आपको, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ होता है, क्लियर भी बात, कहाँ कहाँ पे एक हाइड्रोजन पैरा, सॉरी 2 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्लियर भी बात। अब यहाँ से ये क्या हो जाता है, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, कितने H हो गए 3, यहाँ पे कितने H हो गए 3, तो कितने H 6 H हो गए, O कितने हैं, O कितने हैं भाई 3 है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में 3H2O, क्या हो जाएगा 3H2O, तो 3H2O को अलग कर दो, 3H2O को आप अलग कर दो भाई, ठीक है, 3H2O को अलग कर दो, तो यहाँ पे आपके पास में 3H2O। अब जो जो पोजीशन खाली है ऑर्थो, या आप क्या बोल लो 2 4 6, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा NO2 आ जाएगा, OH एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा NO2 आ जाएगा,
और यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। क्लियर भी भाई सभी को, इतनी बात क्लियर है ना। क्या आ जाएगा आपके पास में, NO2 NO2 NO2। ये क्या होता है आपका, यही होता है पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसे, पिक्रिक एसिड, या अगर हम इसका IUPAC नाम लिखे तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या आप इसको क्या लिख देना, TNP भी लिख देना, TNP, ठीक है। जैसे आपने BHC पढ़ा होगा ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है, या DDT के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ये क्या है, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्लियर भी भाई सभी को, इतनी बात। ये क्या है आपके पास में, नाइट्रिक एसिड, इन सबका नाम लिख देना। क्या होता है, क्या लिखोगे, जब फिनोल की क्रिया सदुम नाइट्रिक अम्ल से की जाती है तो आपके पास में पिक्रिक एसिड, या आप क्या लिख देना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपको प्राप्त होता है ना। क्लियर, चलो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे आगे क्या है कि फिनोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या होता है यहाँ पे, आप इसको समझो कि फिनोल में OH समूह ऑर्थो पैरा है, इसलिए क्या है आपके पास में, फिनोल में ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, प्यार करेगा, है ना, स्नेह करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि उसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे कि क्या है, फिनोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जो फिनोल है, फिनोल में OH समूह में क्या होता है, ऑर्थो और पैरा है ना, आपके पास में ऑर्थो और पैरा, इसलिए फिनोल ऑर्थो में और पैरा, ऑर्थो तथा क्या बनते हैं, इसमें पैरा उत्पाद बनते हैं। अभी एग्जांपल से देखोगे तो समझ जाओगे। पहला आपके पास में क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनीकरण। क्या होता है यहाँ पे आपके पास में कि हम फिनोल की क्रिया, ठीक है, किसकी क्रिया, फिनोल की क्रिया, तो फिनोल OH, फिनोल की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, आपके पास में क्लोरीन के साथ में करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना, आपके पास में जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन बनेगी तो एक ही फिनोल में तो बनेगी नहीं, तो उसमें हमें 2 फिनोल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्लोरीन में भी क्या लगा दिया, 2 मॉलिक्यूल उसमें ऐड कर दिए। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, एक ऑर्थो पोजीशन में ये वाली पोजीशन से और एक पैरा पोजीशन से, है ना, एक फिनोल में ऑर्थो पोजीशन से और एक फिनोल में पैरा पोजीशन से ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। एक उसमें ऑर्थो पोजीशन से, एक उसमें पैरा पोजीशन से ये बॉन्ड टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद क्या बनेगा आपके पास में, OH, यहां पे आता है क्लोरीन, फिर यहां पे आपका OH और पैरा पोजीशन यहाँ पे क्लोरीन, है ना। और इसके अलावा आपको क्या प्राप्त हो रहा है, HCl। कितने HCl, 2 HCl, ठीक है। देख लो भाई साहब, बैलेंस है, बैलेंस है, जल्दी से चेक करो, बैलेंस है भाई साहब, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, बैलेंस है सब। काउंट करो, क्लोरीन की संख्या काउंट करो, हाइड्रोजन की संख्या काउंट करो, फिनोल को काउंट करो। लिखोगे कैसे कि जब फिनोल के 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु की क्रिया क्लोरीन के 2 अणु के साथ की जाती है तो ऑर्थो क्लोरो, ठीक है, क्या प्राप्त होता है आपको, ऑर्थो क्लोरो, क्लोरीन है ना, तो क्या होगा आपके पास में, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरोफिनोल तथा पैरा क्लोरोफिनोल आपको प्राप्त होता है। क्लियर है भाई सभी को, लिख लीजिए आप, लिख लो भाई। क्या है, ये है आपके पास में ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, पैरा क्लोरोफिनोल। चलो भाई क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास में नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। यहां पे आपके पास में क्या होता है, आपने क्रिया करानी है फिनोल की नाइट्रिक एसिड के साथ में। चलो भाई कर देते हैं फटाफट से। क्या है आपके पास में, फिनोल के 2 मॉलिक्यूल ले लो भाई, ले लिया हमने, ठीक है। और दूसरा हमने क्या ले लिया, यहाँ पे आपके पास में आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 ले लेना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं,
अब यहाँ पे आपके पास में कौन कौन से बॉन्ड टूटेगा, एक ऑर्थो पोजीशन से टूटेगा, एक आपका पैरा, और एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, एक क्या टूटेगा आपके पास में ऑर्थो पोजीशन से, एक पैरा पोजीशन से। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास में भी यहाँ पर दो अणु किसके होंगे, आपके नाइट्रिक एसिड के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना होगा 2H यहाँ हो गए, कितने हो गए 4, तो 2H2 आपका क्या बना, अदर प्रोडक्ट में बना 2H2O। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, क्या कि आपके पास में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कहाँ कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है, तो तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इजिली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इनको कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में पैरा पोजीशन में क्या जुड़ जाएगा, NO2 आपका जुड़ जाएगा भाई। ठीक है, लिख देना, आपके पास में क्या आ जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, क्या आएगा आपके पास में, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनोल। समझ गए सब, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है आपके पास में, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होगा आपके पास में, सल्फोनीकरण में क्या होगा, H2SO4 है ना, किसकी क्रिया कराएंगे हम, H2SO4 की। तो यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, बेंजीन रिंग हो जाएगी, OH दो हो जाएंगे मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल किसके हो जाएंगे, H2SO4 को। तो क्या हम H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं, बता दो भाई मुझे, क्या ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके पास में यहाँ पे एक और H आ जाएगा ना, H2SO4। ठीक है, लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास में दो मॉलिक्यूल किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के। देखो ये तो सेम है, इसमें तो कुछ ज्यादा टफ है भी नहीं आपके पास में। ठीक है, केवल आपको याद क्या रखना है, क्या याद रखोगे कि आपके पास में क्लोरीकरण में कौन सी किससे क्रिया करानी है, जो आपके पास में नाइट्रीकरण है उसमें किससे क्रिया करानी है, बाकी कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एक जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन में, क्या जुड़ेगा, S3H, ये जुड़ जाएगा, है ना। दूसरा आपके पास में OH पैरा पोजीशन में S3OH, और यहाँ पे आपका OH अब प्लस 2H2। क्लियर हुई भाई सभी को, इतनी बात है ना, ज्यादा टफ कुछ था नहीं यहाँ पे आपके पास में। अब नाम क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में ऑर्थो, है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्या होगा आपके पास में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। क्या होगा, ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, फिर क्या होगा आपके पास में, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। यहां पे क्या लिखोगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आप क्या लिख लोगे, यहां पे लिख लोगे। क्लियर भी भाई सभी को इतनी बात। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरे में आपके पास में क्या आ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आपके पास में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना इसका, चलो यहाँ लिख देते ना, क्या लिखोगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक। हो सकता है मेरी राइटिंग समझ में ना आए, कुछ आ जाए कुछ ना आए, तो जब मैं बोल रही हूँ वो लिख लेना, है ना। हिंदी में अगर किसी को लिखना होगा लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा लिख लेना, इनका नाम भी लिख लेना। ये क्या होता है आपके पास में, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये क्या है आपके पास में, फिनोल है। सब में नाम लिख देना, सबको भाई सबका नामकरण कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके पास में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। क्या है आपके पास में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रीडल क्राफ्ट आपको हर चैप्टर में मिलेगा, हर चैप्टर में, FCR हर चैप्टर में आपको फ्रीडल क्राफ्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो OH है, जो आपके पास में फिनोल है, OH नहीं, जो आपके पास में फिनोल है उसकी क्रिया कराते हैं हम, जो आपके पास में एल्किल हैलाइड होते हैं उनके साथ में। ठीक है,
किसकी क्रिया करानी है आपके पास में? जो फिनोल है, फिनोल की क्रिया, चलो भाई फिनोल की क्रिया करानी है हमने OH किसके साथ में? एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2CH3Cl, ठीक है। क्या ले लिया हमने यहाँ पे? 2CH3Cl। चलो अब हम कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। टूटने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा? HCl प्राप्त होगा। और यहाँ पे बेंजीन रिंग में OH एज इट इज रहेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3। ये भी हमने, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला कंपाउंड भी हमने पढ़ा है भाई। क्या नाम होता है इसका? जल्दी से बता दो, क्या नाम होता है आपके पास में? पढ़ा है ना? क्रिसोल। कौन सा क्रिसोल है? ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे? ऑर्थो क्रिसोल। तो यहाँ पे ऑर्थो की जगह और लिख रही हूं, तो इसका मतलब ऑर्थो है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? पैरा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, ठीक है। क्या है आपके पास में? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। नाम लिखना सीख लो। फिनोल किसका नाम कैसे होता है, कैसे पहचाना जाता है, ये क्या है आपके पास में, ठीक है। जितने भी आपको कंपाउंड दिए जाते हैं सबको अच्छे अच्छे राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख दिया करो, बना दिया करो, थोड़ा नोट्स बनाया करो अच्छे अच्छे, है ना। तभी आपको क्या होगा? मजा भी आएगा पढ़ने में। चलो, तो यहाँ पे हमारी जो 12 की 12 रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक बार हम क्या कर लेते हैं? क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में क्या था? पहला क्या था आपके पास में कि जब हम PCl5 से क्रिया करा रहे थे, क्लोरोबेंजीन बन रहा था, ठीक है। फिर हमने सैलिसिलिक एसिड से क्रिया कराई थी, आपके पास में फिनाइल सैलिसिलेट बन रहा था, है ना। फिर हम क्या करा रहे थे? थैलिक एनहाइड्राइड से, तो क्या बन रहा था? फिनोप्थिलीन, जो सूचक होता है, ठीक है। याद आ रहा है किसी को? ठीक है। फिर हमने क्या कराई थी? BDC से भी रिएक्शन कराई थी, है ना। चौथी वाली क्या थी? रिएक्शन विद BDC। तो यहाँ पे पांचवा क्या है आपके पास में? लेडर बनासे में कि जब हम फिनोल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होता है? बेकेलाइट प्राप्त होता है। थोड़ा रिवीजन में क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, तो थोड़ा सा इसको, अगर आपको ऐसा लगे कि स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है तो स्पीड को कम कर देना, ठीक है। तो क्या करना है आपको? क्या है आपके पास में? जब फिनोल की क्रिया हम फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे थे NaOH की उपस्थिति में, तो आपके पास में यहाँ पे क्या एक सेकंड पोजीशन में, एक सिक्स्थ पोजीशन में जो हाइड्रोजन थे वो टूट रहे थे, उनका बॉन्ड टूट गया था। तो एक पोजीशन में आपके पास में, सेकंड पोजीशन में CH2 जुड़ गया, इसका बॉन्ड ऐसे रह गया, है ना। तो ये क्या होता है? बहुत लंबी श्रृंखला होती है, ऐसा नहीं कि इतनी है, ये लंबी श्रृंखला है। तो यहाँ पे आपके पास में फिर से बेंजीन रिंग जुड़ेगा, है ना। इधर भी सभी बेंजीन रिंग जुड़ेंगे आपके पास में। तो यहाँ से ऐसे बहुत ज्यादा लंबी श्रृंखला हो जाएगी। तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे N लिख दिया। क्लियर हुई बात सभी को इतनी? ठीक है। आगे क्या पढ़ा था हमने? इसमें था कॉल्वे स्मिथ। इसमें हम क्या करा रहे थे? जब फिनोल की क्रिया हम CO2 से करा रहे थे, तो क्या हो रहा था आपके पास में? यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो रहा था आपके पास में, ठीक है। जो आपका हाइड्रोजन था वो बॉन्ड टूट के किसके साथ में जुड़ रहा था? ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा था। ऑक्सीजन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो जब टूट गए थे तो कार्बन किसके साथ में जुड़ गया था? सेकंड पोजीशन में जुड़ गया था, ऑर्थो पोजीशन में जुड़ गया था। और जो हाइड्रोजन था वो किसके साथ में जुड़ गया था? O के साथ में जुड़ गया था। क्लियर हुई भाई इतनी बात सभी को, है ना। यहाँ पे हमने क्या करा था? फिनोल की क्रिया किसके साथ में कराई थी? एसिड एनहाइड्राइड के साथ में कराई थी। तो क्या प्राप्त हुआ था? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल आपको प्राप्त हुआ था। ये फिनोल था आपके पास में। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है आपके पास में कि जब CH3COO, ठीक है, CH3C, ये देखो थैलिक एनहाइड्राइड में है ना, ये केवल यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो रहा था आपके पास में? CH3 क्या हो रहा था आपको? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल तथा एसिटिक एसिड आपको क्या हो रहा था? प्राप्त हो रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्राइज अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुई बात? फिर हमने क्या कराई? फिनोल की क्रिया किसके साथ में कराई? सोडियम नाइट्रिक एसिड के साथ में क्रिया कराई। तो आपको क्या प्राप्त हुआ? TNP प्राप्त हुआ। TNP क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपका क्या होता है? TNP होता है। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात, है ना।
आगे क्या था आपके पास में कि फिनोल में आपके पास में क्या हो रहा था, जब आपके पास में OH समूह होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में होता है, इसीलिए जब हम फिनोल का क्या करा रहे थे, क्लोरीनीकरण करा, नाइट्रीकरण करा, सल्फोनीकरण करा, तो आपको क्या होता है, एक ऑर्थो पोजीशन प्राप्त हो रही थी, एक पैरा पोजीशन आपकी प्राप्त हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में ये ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से जो आपका हाइड्रोजन था वो बॉन्ड टूट रहे थे, तो वहां पे आपके क्या जुड़ रहे थे, आपके पास में यहाँ पे क्या जुड़ा, क्लोरीन जुड़ा, एक फिनोल में आपका क्या जुड़ा, क्लोरीन जुड़ा, दूसरे वाले में भी क्या जुड़ा, एक ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा, दूसरा पैरा पोजीशन में, इस प्रकार से। अदर प्रोडक्ट में आपको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे HCl प्राप्त हुआ, ठीक है। नाइट्रीकरण में क्या हुआ आपके पास में, यहाँ से भी एज इट इज वही हुआ, ऑर्थो मैंने क्या बोला आपके पास में, जो ऑर्थो और पैरा है उसमें सेम रिएक्शन, आपके पास में रिएक्शन जो है वो सेम है, बस आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखोगे कि नाइट्रीकरण में किसकी क्रिया करानी है ना, सल्फोनीकरण में किसकी क्रिया करानी है, क्लोरोनीकरण में किसकी क्रिया करानी है, तब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो नाइट्रीकरण में आपको नाइट्रिक एसिड की क्रिया करानी है, आपके पास में HNO3 होता है, क्या होता है आपके पास में HNO3, ये होता है आपका नाइट्रिक एसिड, लिख लेना यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, इसकी क्रिया कराए तो आपको क्या प्राप्त हुआ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा पैरा नाइट्रोफिनोल आपको क्या हुआ, प्राप्त हुआ, तथा H2O भी आपको क्या हुआ, अदर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, ये है H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे में बहुत बार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि लिखा क्या है, ठीक है। तो जिसको समझ में ना आए वो दो लिख देना, एक क्या लिख देना, आप ऐसे लिख देना, और एक क्या लिख देना, H2SO4 भी लिख देना, क्योंकि यहाँ पे तो आपका बॉन्ड टूटेगा ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से हाइड्रोजन टूटे आपका, और क्या बना, H2O बना। अगर H2SO4 ही लिखती मैं तो आपको समझ ही में नहीं आता कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है, क्लियर भी बात। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, O ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। फ्रीडल क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आप जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे फ्रीडल क्राफ्ट आपको हर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट आपको हर चैप्टर में मिलेगा, कहीं पे आपको ऑर्थोटोलिन प्राप्त होंगे, कहाँ पे आपको पैराटोलिन प्राप्त होंगे। यहाँ पे आपका क्या हुआ कि जब फिनोल की क्रिया हमने मिथाइल क्लोराइड के साथ में कराई तो आपको ऑर्थोक्रिसोल तथा क्या प्राप्त हुआ, पैराक्रिसोल आपको प्राप्त हुआ। याद क्या रखोगे, एक ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन टूटता है, दूसरा पैरा पोजीशन से टूटता है, और उसके साथ में आपका क्या जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, जब बेंजीनिंग में OH और CH3 होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर ऑर्थो पोजीशन में होगी तो ऑर्थोक्रिसोल, अगर आपके पास में पैरा पोजीशन में होगी तो क्या आ जाएगा, आपके पास में पैराक्रिसोल हो जाएगा। क्लियर भी भाई सभी को, इतनी 12 की 12 रिएक्शन आपको करवा दी है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो 12 रिएक्शन है इसको आपने क्या करना है, एक बार खुद से दोबारा से रिवीजन कर लेना भाई, इन रिएक्शनों का क्या कर लेना, आप रिवीजन कर लेना, ठीक है भाई, रिवीजन कर लेना। और यहाँ पे आपका जो फिनोल वाला चैप्टर है, फिनोल चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, हमारे पास में जो फिनोल वाला टॉपिक है, ठीक है, जो फिनोल है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ईथर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन तो ईथर का पढ़ लिया था अच्छे से, सबने दिमाग में होगा कि ईथर क्या होता है आपके पास में। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ईथर की रिएक्शन पढ़ेंगे, ईथर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो अल्कोहल और फिनोल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, एक बार क्या कर देना, एक बार आप क्या कर देना, रिवीजन कर लेना, अल्कोहल का भी रिवीजन कर लेना, फिनोल का भी। और सबसे पहले कल हम आपका ईथर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको कराया था, जो आपके पास में पार्ट 1 था, वो आप एक बार क्या कर देना, खुद से क्या कर देना, उसको एक बार प्रैक्टिस कर देना, पढ़ के आ जाना, रिवीजन करके आ जाना ईथर के बारे में। बाकी अल्कोहल फिनोल आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको भी आप क्या कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे ईथर के साथ में। धन्यवाद।